Hello dear students, welcome to your favorite math channel KD the Math Tutor. Good morning to all of you. तो आज जैसा कि आपको पता है कि एक न्यूज़ आई है जो कि बिग ब्रेकिंग है आरबीएसई की, राजस्थान बोर्ड की। स्पेशली ये वीडियो राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ही है और 10th और 12th के सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को एक एक वर्ड को थोड़ा ढंग से सुने। क्लियर? क्योंकि इस समय आपको पता है रूमर्स का टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो रूमर्स को अपने को अवॉइड करके अपने को जो फैक्ट नॉलेज है उसके हिसाब से काम करना है। क्लियर? ये देखिए यहाँ पर मैंने इस वीडियो को कुछ पॉइंट में डिवाइड किया है, तो देखते हैं अब क्या क्या सिस्टम है। कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो 10th और 12th की एग्जाम है जिसके बारे में कंफ्यूजन चल रहा था, कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे 10th वालों के कि सर हमारी भी एग्जाम सीबीएसई की तरह कैंसिल होगी क्या। तो मैं उनको पहले बता दूं कि उनकी एग्जाम 100% लगेगी। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात 12th के बच्चे मैसेज कर रहे थे सर जैसे सीबीएसई में चल रहा है कि मेजर सब्जेक्ट की एग्जाम हो सकती है, यानी मेन सब्जेक्ट की, क्या उस तरह से हमारी होगी। यहाँ की ऑनलाइन एग्जाम का सीबीएसई में एक मैटर चल रहा है, क्या हमारी भी ऑनलाइन हो सकती है। तो ऐसे कई कंसेंट थे, लेकिन मैं आपको बता दूं सीबीएसई की तरह आरबीएसई में कोई फॉलो अप नहीं होना है। क्लियर? आरबीएसई का सिस्टम अपना अलग है, यहाँ ऑनलाइन एग्जाम पॉसिबल ही नहीं है, आपको पता है। क्लियर? पहली बात। अब जैसे छत्तीसगढ़ में एक जगह आपने देखा था, छत्तीसगढ़ में क्या सिस्टम बनाया है, वो 1 जून से जो है आपके स्कूल में पेपर अलॉट करोगे बच्चों को, पेपर कॉपी, और 5 जून तक बच्चा उस कॉपी को लिख के और कोई स्कूल में जमा कर सकता है 12th के लिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये ध्यान रहे है ना, ये केवल छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए ही वो रूल है। कई बच्चे क्या है कि व्हाट्सएप पे एक दूसरे स्टेट के ऑर्डर को इधर उधर भेजते रहते हैं ना। ये तो पहली बात तो यह है कि 10th और 12th दोनों की एग्जाम क्लियरली लगेगी और सारे सब्जेक्ट की लगेगी। जो अब तक का रेशियो आ रहा है सारी चीजों का निकल के वो यही है। अब तक का कंक्लूजन ये फाइनल है कि एग्जाम लगेगी। अब दूसरी बात कि एग्जाम लगेगी कब, है ना, कब लगेगी? लगेगी ये तो क्लियर हो गया, लगेगी ये तो हो गया 100% क्लियर कि एग्जाम लगेगी। क्लियर? अब लगेगी कब? तो लगेगी बेटा मैं आपको बता दूं मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम जुलाई में लगेगी। यानी इसकी जो मोस्ट प्रोबेबल डेट हो सकती है वो हो सकती है मेरे अकॉर्डिंग 15 जुलाई। जो सारी बातें निकल के आ रही है, जैसा कि बोर्ड के चेयरमैन ने भी कहा है कि 30 जून के बाद हम 1 जुलाई को टाइम टेबल बताएंगे, और जो आपका पहले से देखा होगा कि 15 दिन पहले का ही अनुमान था, और लगभग यही जो है एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि जून के 2nd या 3rd वीक में हम बता देंगे। तो मेरे पूरे रेशियो के हिसाब से 15 जुलाई एक अप्रोक्सीमेट डेट हो सकती है, और ये 90% कंफर्म है। 10% इसमें कोई और लॉजिक हो तो अलग बात है। तो एक बात तो ये होगा कि 10th की भी एग्जाम लगेगी, 12th की भी लगेगी, ये 100% कंफर्म है। दूसरी बात कब लगेगी? 15 जुलाई के आसपास लग सकती है। अब यहाँ देखिए एग्जाम में और क्या क्या चीजें हो रही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट, न्यू एग्जाम सेंटर। जैसे कि पहले क्या था कि जैसे कई बच्चे आपने देखा अपने स्कूल के जैसे मान लो आसपास सेंटर सोच रहे थे उनके, तो रहेंगे तो आसपास ही, लेकिन इस बार नए एग्जाम सेंटर भी होंगे। ज्यादातर अब तक तो क्या था, एक फिक्स टाइप के एग्जाम सेंटर होते थे कि भाई इस स्कूल का ज्यादातर इसमें ही आता है, लेकिन अब ऐसा से नहीं है, आपको नए सेंटर्स पर भी जाना पड़ सकता है। जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा है कि लगभग 15 से 20% सेंटर एक्स्ट्रा बनाई जाएगी। एक्स्ट्रा का मतलब है जैसे मान लो पहले किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए 100 सेंटर बनाए जाते थे, तो अब उस डिस्ट्रिक्ट के लिए 120 सेंटर बनाए जाएंगे, है ना। ये तो 15-20% सेंटर एक्स्ट्रा हो सकते हैं, ये पॉइंट है, जिससे कि बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग रहे। लेकिन आपको पता है फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग रहना तो मुश्किल ही है। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग तो कब होती है? जब बच्चे दूर दूर रहें। लेकिन आपको पता है सेंटर में भले ही आप दूर दूर बैठा लो, लेकिन एग्जाम सेंटर के बाहर आपने देखा होगा बच्चे वो झुंड बना के खड़े होते ही हैं, ये 100% है। चाहे आप उनको कितना भी समझाओ वो इकट्ठे होंगे, गैदरिंग एक जगह होगी। खैर वो अलग मैटर है, लेकिन बात यही है कि एग्जाम सेंटर नए भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? ये दूसरा है आपका पहले कम बच्चों वाले पेपर। देखो पहले क्या है कि बच्चों की गैदरिंग नहीं हो, इसके लिए बोर्ड 2 काम करता है।
एक तो जिन पेपर्स में बच्चे कम होते हैं, जैसे आपने कई सब्जेक्ट देखे होंगे इस तरीके के रहते हैं जिनमें बच्चे कम रहते हैं। जैसे 12th है, 12th में आप देखते हो आर्ट में कई सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स है, ड्राइंग है, हिस्ट्री है, इनमें बच्चे डिवाइड हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपके इन्हीं सब्जेक्ट के पेपर लगेंगे। तो ये न्यूज़ जो है 12th मैथ वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th मैथ में भी बच्चे जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं हिंदी इंग्लिश इनसे बहुत कम रहते हैं। तो इसलिए अब पहले ज़्यादातर आप देखते हो कि इंग्लिश हिंदी के पेपर पहले लगते थे, लेकिन इससे जो अब तक बात निकल के आ रही है वो यही है कि सबसे पहले आपके इस टाइप के पेपर लगेंगे जिनमें बच्चे कम हो, यानी ऑप्शनल पेपर पहले लगेंगे और जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं कंपलसरी वो बाद में लगेंगे। ठीक, तो ये चीज एक ध्यान रखनी है, यानी टाइम टेबल पूरा उल्टा हो सकता है। तीसरा पॉइंट की बात करें हम, ये 2 पॉइंट हो गए क्लियर। तीसरा पॉइंट, एग्जाम टाइमिंग कैन बी लेस। देखिए एग्जाम में यहाँ पर क्या है, जो ज्यादातर जो इंक्लूड किए जा सकते हैं वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस एंड ऑप्शनल, जो आपके विकल्पी क्वेश्चन होते हैं इनकी नंबरिंग बढ़ाई जा सकती है। जैसा कि आपको पता है कि अभी इस बार बोर्ड ने जो बताया था उसमें आपके 20 क्वेश्चन एक एक मार्क के थे, लेकिन जो है इनकी नंबरिंग बढ़ाई जा सकती है और एग्जाम की टाइमिंग जो है ऑलरेडी कम की जा सकती है। ठीक है, ये यानी छोटे छोटे क्वेश्चन जो कम टाइम में हो पाए। तो जैसे कि मान लो एग्जाम आपको पता है अब तक 3 घंटे 15 मिनट की होती थी, यानी टोटल 195 मिनट्स की, लेकिन अब उसको घटा के 90 मिनट या मान लो 105 मिनट तक भी किया जा सकता है। क्लियर, तो यानी 2 घंटे जो है यहाँ पर एग्जाम में अगर मैं मोटा मोटा कहूं तो 1.5 घंटे लगभग कम हो सकते हैं। चलिए, तीसरा पॉइंट क्लियर। चौथा पॉइंट, वैसे तीसरा पॉइंट जो है कि एग्जाम टाइमिंग कैन बी लेस, वैसे ज्यादा किसी काम का है नहीं। क्यों? उसका रीजन है, देखो इस एग्जाम में क्या है कि जैसे कोरोना का मामला है, अब आपको पता है कोई बच्चा 3 घंटे एग्जाम में बैठे या 1.5 घंटे एग्जाम में बैठे, अगर किसी को कोरोना है तो वो उतने में संक्रमित हो जाएगा। इसलिए अपन का काम ये रहेगा कि जब अपन बोर्ड एग्जाम देने जाएं तो एक तो क्या है कि ज्यादा बच्चों से अपन मिले नहीं, एग्जाम सेंटर पे ज्यादा पहले नहीं पहुंचे, क्योंकि ज्यादा पहले पहुंचने से क्या होता है, जैसे मान लो आपकी क्लास के बच्चे खड़े हुए हैं तो आप अपने आप को नहीं रोक सकते और आप दूर खड़े रहोगे तो वो ईगोइस्टिक समझेगी। इसलिए हमको करना ये कि एग्जाम सेंटर पे हमको टाइम पे पहुंचना है ना। वो 2-4 मिनट पहले की वो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर कोशिश यही करें कि ऑन टाइम पहुंचे। और मान लो थोड़ा आप कहीं दूर से आ रहे हो, पहले पहुंच भी गए, तो आप बच्चों की गैदरिंग से थोड़ा दूर रहें, दूर खड़े हो, है ना। जैसे मान लो आपको देख रहा है सेंटर भाई यहाँ से 100 मीटर की डिस्टेंस पे है और मैं 30 मिनट पहले आ गया, मान लो किसी व्हीकल से आया हूँ तो 30 मिनट पहले आ गया, तो जरूरी नहीं आप सेंटर पे ही जाके खड़े हो जाओ, आप क्या वहां से थोड़ा दूर खड़े हो सकते हैं। क्लियर, क्योंकि सेंटर के आसपास तो बच्चों की गैदरिंग होगी आपको पता है ये। ठीक, तो यहाँ पर ये ध्यान रहे कि कोरोना का भी हमको पूरा ध्यान रखना है, भले ही गवर्नमेंट कुछ भी कहे, लेकिन अगर मान लो अपने को कोरोना हो गया तो बोर्ड एग्जाम तो आगे की जो है वो तो बेकार होगी। दूसरा, अपन अपने पेरेंट्स को भी घर पे जाके और अपने छोटे भाई बहनों को भी घर पे जाके संक्रमित कर सकते हैं, है ना ये, तो इसका भी ध्यान रखना है। चलिए तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, 11th बोर्ड की पॉसिबिलिटी। अब ये एक नई चीज आ गई कि 11th बोर्ड की पॉसिबिलिटी है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है भाई 11th बोर्ड की पॉसिबिलिटी। 11th में तो बोर्ड एग्जाम होती नहीं है, बच्चे कह रहे हैं भाई सर 10th और 12th में होती है बोर्ड एग्जाम, तो 11th में बोर्ड एग्जाम कब से होने लग गई। यहां पर अब देखना ध्यान से, 11th की बोर्ड एग्जाम का क्या झंझट है। देखिए अब तक होता क्या था कि जो आपकी एग्जाम बोर्ड की है वो 10th और 12th की होती थी, लेकिन बोर्ड इस पर भी विचार कर रहा है कि बाई चांस, लेकिन ये 1% ही चांस है, ये ध्यान रहे कि अगर मान लो 10th की एग्जाम कैंसिल होती है तो बोर्ड बच्चों की फ्लुएंसी को चेक करने के लिए 11th बोर्ड भी करा सकता है। और 11th में बोर्ड, क्योंकि 11th बोर्ड तो नेक्स्ट ईयर होगी, इसलिए आपको पता है उसमें कोरोना का कोई चक्कर है नहीं, और इसमें 30% जो है सिलेबस आएगा 10th का और 70% आएगा 11th का। 30% 10th का और 70% 11th का। और बोर्ड एक इस चीज पे भी विचार कर रहा है कि जैसे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट है एनईपी का,
उसमें आपको पता है कि 10th का बोर्ड हटा दिया गया है। ये मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, क्लियर। 10th बोर्ड एग्जाम हटा दिए, तो उसकी वजह से बोर्ड सोच रहा है कि अपनी ओर से 11th को बोर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो उसमें क्या दोनों का चेक हो जाएगा, 11th का 70% और 10th का 30%, क्लियर। यहाँ पर ये चलिए 5th नंबर है सर, टाइम टेबल कैसे बनाएं। टाइम टेबल देखो, अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो टाइम टेबल की बात यह है कि आपको मेंटली प्रिपेयर इस बात के लिए हो जाना है कि एग्जाम लगेगी, ठीक। ये और एग्जाम की डेट 10-5 दिन इधर उधर रहे, लेकिन हमको ये मान के चलना है कि हमारा जो टाइम टेबल है वो 1 जून से 15 जुलाई के बीच का बनना चाहिए, ठीक। अब 1 जून से 15 जुलाई तक अप्रोक्सीमेट होते हैं आपके 45 डेज, ठीक। ये 45 दिन हो गए आपके, क्लियर। अब हमें कोर्स का डिवाइडेशन इस तरह से करना है कि हमारे 45 डेज में पूरा कोर्स कवर हो जाए, है ना। ये अभी के हिसाब से देखिए, अब आप कहोगे सर मान लो अगर 15 जुलाई की जगह अगर मान लो 1 अगस्त से हुई तो टाइम टेबल ही फेल हो जाएगा। अरे भाई, लास्ट के जो 15 दिन बचे उनमें आप डेस्क वर्क, मॉडल पेपर, प्रीवियस बोर्ड एग्जाम पेपर्स वो सॉल्व कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन कम से कम अभी एक बार के लिए कोर्स तो कंप्लीट कर लो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे मुझे मालूम है 2 महीने से मस्ती मार रहे हैं। कई बच्चों से मेरी बात होती है तो वो सोचते हैं कि सर अभी तो पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा, लेकिन बेटा अब मन लगा लो, क्योंकि अब बिल्कुल कंफर्म न्यूज है। देखिए 45 डेज में करना क्या है, जैसे मान लो खासकर 10th के स्टूडेंट हैं, अब 10th के मान लो आपके 6 सब्जेक्ट हैं, है ना, 6 सब्जेक्ट हैं। और अगर मैं मान के चलूं एक मोटा मोटा आइडिया, तो जैसे एक सब्जेक्ट में जो है आपके 20 चैप्टर्स का रेशियो रहता है, तो उसमें 30% गवर्नमेंट ने कम कर दिए थे। तो अब अगर एक मोटा मोटा मान के चलें तो 15 चैप्टर का लगभग एवरेज आ रहा है, तो आपके 15 into 6 क्या हुए, 90 चैप्टर्स हो गए आपके। अब ये 90 चैप्टर्स को आपको किस में डिवाइड करना है, 45 डेज में। तो आप इस तरीके का टाइम टेबल बनाओ कि 2 चैप्टर आपके मिनिमम कंप्लीट हो डेली, 2 चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हो। और फुल्ली कंप्लीट का मतलब है कि ये कंप्लीट इस तरीके से हो कि रिवीजन का बाद में हमको जो है रिवीजन का अपने को इंतजार नहीं करना पड़े। कई बार बच्चे क्या है कि जैसे चैप्टर एक ऊपर से प्रिपेयर कर लेते हैं और सोचते हैं जब एग्जाम का टाइम आएगा तो अपन इसको एक बार और रिवाइज कर देंगे। अब ये एग्जाम टाइम ही है, अब आपको दोबारा हो सकता है चांस नहीं मिले। तो 2 चैप्टर कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप डेली 7-8 घंटे भी पढ़ोगे तो आप 2 चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को पूरा लर्न कर सकते हो, 2-2 बार लर्न कर सकते हो, है ना। 6-7 घंटे का टाइम काफी है, कोई ये नहीं आपको 24 आवर्स पढ़ना है। चलिए ठीक है, तो डेली 2 चैप्टर पढ़ने हैं, ये ध्यान रहे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो 2 चैप्टर जब आप पढ़ो तो इनका जो ऑर्डर है वो आप इस तरीके से रखो कि हार्ड टू इजी, इजी टू हार्ड नहीं, हार्ड टू इजी। हार्ड टू इजी क्यों? क्योंकि मैं आपको पॉइंट नंबर 2 में पहले ही बता चुका हूं कि पहले वो पेपर लगेंगे जिसमें कम बच्चे हो। तो जैसे 12th क्लास है उसमें मैथ, फिजिक्स इस तरह के सब्जेक्ट हो सकता है पहले लगें, तो आपको हार्ड सब्जेक्ट पहले लेने हैं, जिससे कि मान लो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि मान लो किसी दिन ऐसा भी हो जाता है कि हमने टाइम टेबल तो बना लिया 45 डेज का, लेकिन इसमें 2 या 3 दिन ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें आपको कोई मान लो प्रॉब्लम हो जाए, कोई घर में कोई प्रोग्राम है या मान लो घर में कोई रिलेटिव आ गया तो उस दिन अपन नहीं कर पाए। तो इसलिए अपने को इजी सब्जेक्ट बाद में रखने, जिससे कि अगर मान लो लास्ट में ऐसा भी हो जाए कि कुछ दिन खराब हो जाए तो अपन 3 या 4 चैप्टर भी एक दिन में कर सकें। तो वो हार्ड सब्जेक्ट के नहीं हो सकते, वो इजी के तो हो सकते हैं। इसलिए पहले अपने को सबसे पहले जो मैथ है, साइंस है और आपकी इंग्लिश है, ये 3 सब्जेक्ट पहले करने हैं और इस ऑर्डर में ही करने हैं। सबसे पहले मैथ, फिर आप ले लेना साइंस, फिर इंग्लिश, और उसके बाद आप हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस। तो चौथे नंबर पे आप एसएसटी यानी सोशल साइंस को रख सकते हैं, और 5वें नंबर पे हिंदी और संस्कृत का सिलेबस क्योंकि सबसे कम होता है इसलिए इसको सबसे लास्ट में रखें। क्लियर? ये तो 45 डेज का बिल्कुल एक टाइम टेबल बना लो, एक अपनी स्टडी रूम जो होता है उसकी दीवार पे लगा दो कि ये 45 का मेरा टारगेट है, मैं कौन कौन से चैप्टर किस किस दिन करूंगा, बिल्कुल अभी बना लो। भले ही आप अभी 2 या 3 दिन और मत पढ़ो,
आप 1 जून से पढ़ाई शुरू करो, लेकिन फिर बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए। जो भी आपको इंस्टाग्राम चलाना है, फेसबुक चलानी है, व्हाट्सएप चलाना है, मूवी देखनी है, वो पहले ही देख लो, 1 जून से पहले देख लो। 1 जून से हमको अपने काम पे लग जाना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब एक 12th के लिए और बात कर लेता हूं। जैसे 12th है, आपको पता है 12th में अपने 5 सब्जेक्ट है, तो इसमें भी वही है, अपने को टोटल चैप्टर के हिसाब से डिवाइड कर लेना है कि इसमें भी मेरे हिसाब से 2 चैप्टर से ज्यादा का रेशियो एक दिन में नहीं आएगा। और इसमें भी शुरुआत हमको ऑप्शनल सब्जेक्ट से करनी है। पहले पीसीएम कर लेना, उसके बाद ही आप जो है हिंदी इंग्लिश पर ट्राई करेंगे। इसमें भी सेम वही लॉजिक है जो मैंने यहाँ बताया था कि हो सकता है बाद में टाइम कम ज्यादा हो, तो वो आप क्या है कि जब पहले ये कर लोगे तो बाद में मान लो टाइम अगर 10-5 दिन बढ़ता भी है तो इनके मॉडल पेपर वगैरह आप बाद में सॉल्व कर सकते हो, जिससे रिवीजन हो जाए। क्लियर? ये 6 और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अवॉइड फेक न्यूज। देखो इस समय आप यूट्यूब पर देखते हो कि कई थंबनेल इस तरह के आते हैं कि भाई 10th और 12th एग्जाम कैंसिल है, या कैंसिल 10th एग्जाम, या कैंसिल 12th एग्जाम। तो इस तरह के रूमर अपने को नहीं लेने हैं। ये सब यूट्यूब पे वीडियो के व्यूअर्स बढ़ाने के लॉजिक होते हैं, है ना, आपको तो पता ही है। अपने को इन चक्करों में नहीं पड़ना है, अपने को नॉलेज बिल्कुल वहां से लेनी है जहां से बिल्कुल एक्यूरेट बात पता चलती हो। या तो आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाएं, बोर्ड की वेबसाइट चेक करते रहें। आप जो है BSER बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, है ना, अजमेर, BSER आप टाइप करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। वहां साइड में स्क्रॉल होता रहता है स्टार से, तो वहां आप देख लें, अगर कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तो वहां आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मस्त होके पढ़ाई करो। 1 जून से 15 जुलाई 45 दिन का टारगेट बना लो कि इन 45 दिनों में अपने को बिल्कुल ही इधर से उधर हिलना नहीं है और डेली के हिसाब से 2 चैप्टर करने ही हैं। हाँ वो अलग बात है, मान लो आपकी कोई हॉबी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 चैप्टर कंप्लीट करो पहले मॉर्निंग में उठ के। अब 2 चैप्टर मान लो कंप्लीट हो गए, फिर आप अपने जो भी हॉबी है उसे भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने को मशीन बन जाना है ना, लेकिन काम होना चाहिए सिस्टमेटिक। देखो सिस्टमेटिक काम का क्या फायदा होता है कि सिस्टमेटिक काम जो भी करता है, एक तो उसको कभी भी एक ये हौच-पौच नहीं रहती कि यार मुझे आज 18 घंटे पढ़ना है, आज 12 घंटे पढ़ना है, मेरा कोर्स ही कवर नहीं हुआ। वो क्या है, जिसका सिस्टमेटिकल काम होगा उसको वो अपने सारे एंजॉय भी कर लेगा और पढ़ाई भी मस्त कर लेगा, यानी उसे दिमाग में प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि जैसे मैंने 2-2 चैप्टर के हिसाब से 90 चैप्टर करने हैं, 45 डेज है, उसे प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। आप सबसे पहले मॉर्निंग में उठो। बच्चे क्या करते हैं कि मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, उस टाइम को एक तो 2-3 घंटे पहले तो उठेंगे लेट। मान लो आप कोई बच्चा 8 बजे उठ रहा है, 9 बजे उठ रहा है ना, तो आपको पता है जो 8-9 बजे उठ रहा है उसका दिन ही कितने बजे स्टार्ट होगा, 11-12 बजे। लंच वंच करते हुए उसको 1:30-2 बज जाएंगे, तो यानी उसका स्टडी टाइम भी 2 या 3 बजे से शुरू होगा। तो वो क्या कर लेगा, सबसे पहले आप आराम से 5 बजे उठिए सुबह, है ना, लॉकडाउन है, कोई बात नहीं है, जल्दी सो जाओ, रात में 8-9 बजे सो जाओ, क्या दिक्कत है, 5 नहीं 6 बजे उठ जाओ, चलो ठीक है। आप 6 बजे उठ गए, आपने 8 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लिया, 8 बजे से आप 2-3 बजे तक पढ़ लो, ठीक। इतने में क्या होगा, 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये चैप्टर का टारगेट है ना। ये आराम से लंच करो, रेस्ट करो, इवनिंग में मान लो वो 2 चैप्टर हैं, उनको एक बार थोड़ा सा एक घंटे में थोड़ा सा व्यू कर लो। कोई मान लो हार्ड चीज होती है उसको अपन रिवीजन कर लेते हैं। तो 2 चैप्टर अगर डेली करते रहोगे तो आपको बिल्कुल टेंशन होगी नहीं। और 90% ऐसे में हमको लानी है, 90% का टारगेट रख के चलोगे तब बेटा काम होगा, है ना, ये इस तरह से। तो चलिए ठीक है बेटा, आई होप मैंने आपके सभी क्वेरीज का आंसर दे दिया है। और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ले लूंगा, है ना। और व्हाट्सएप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी इस चैनल पर नए हैं बच्चे वो सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करें, जिससे कि बच्चे फेक न्यूज से बचकर एक्यूरेट नॉलेज ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।